इस वीडियो में हम लोग मई मंथली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो भूगोल मई 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका विषय कोड 323 है। इसमें केवल लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों को नाम लिखें। फिर मानव विकास क्या है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक के नाम लिखें। व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। 2 चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्रों का नाम लिखें। कृषि युग व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। पतन और पोताश्रय में अंतर बताइए। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। जीवन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मुक्त अवकाश नीति क्या है। मुख्य श्रमिक और सीमांतक श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखें। फिर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा नवीकरणीय स्रोतों में अंतर स्पष्ट करें। भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखें। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। ये तो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो गया। इसमें से 1 से लेकर के 7 तक लगातार हम आंसर दे दिए हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक का लगातार आंसर हम आपको दे दिए हैं। चलिए सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए, और ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को भी देख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में है, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर के मार्ग का महत्व का वर्णन कीजिए। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। भारत में धान के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दे। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों का विवेचना कीजिए। भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। ये तो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन का पहले आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए जिम्मेवार 2 कारकों को लिखें। पहला नंबर क्वेश्चन था, उसका उत्तर हम लोग देखेंगे। 2 कारण जो जनसंख्या के असमान वितरण के लिए जिम्मेवार हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है रहन सहन की सुविधाएं, और दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे नौकरी की उपलब्धता। और पहला पॉइंट में जितने आपको दिख रहे हैं सबको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इसको देख करके लिख लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि लोगों के विकल्पों को बढ़ाना तथा जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना ही मानव विकास है। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का जन कल्याण के प्रमुख पक्ष हैं। जन कल्याण से तात्पर्य मानव की आकांक्षाएं जैसे दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति तथा रहन सहन के उच्चतर स्तर हैं। ठीक है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर ये है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर 3 का हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। 3 नंबर का उत्तर दिया हुआ है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण अग्रलिखित है या निम्नलिखित प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट में आपको लिखना है बड़े पैमाने के उद्योग, और दूसरा पॉइंट में लिखना है मध्यम पैमाने के उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल की अधिकता होती है बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, तथा सूती वस्त्र उद्योग। फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे मध्यम पैमाने के उद्योग में वे उद्योग जिनमें बड़े उद्योगों की अपेक्षा कम कच्चे माल की सहायता से उत्पादन कार्य किया जाता है, मध्यम पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, बस इतना ही 3 नंबर में आपको लिख देना है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग उधर देखेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखे। ठीक है, तो 4 का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए 4 का आंसर लिखना है, जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। ठीक है, और इन सभी को वैसे ही जैसे दिया गया है सब क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ डायरेक्ट इसका आंसर है। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यह है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, किसी समय अवधि के अंतर्गत किसी देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। बस इतना ही आपको लिख देना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलापों में 2 क्रियाकलापों को लिखना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन का परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और सिंचाई सुविधाएं सम्मिलित होती है। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, धोबी, नाई, दुकानदार आदि की सेवाएं इनके सामान्य उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में इधर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे 7 नंबर का। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें पहला है टिस्को मयूरभंज, दूसरा है इसको सिंहभूमि, और तीसरा है भिलाई इस्पात संयंत्र, और चौथा में लिखेंगे बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है।